किसने किया पहले ये सुनो। कि वह रावण ने अभिमान करो, वो रावण ने अभिमान करो तो कट गई मोछ मुछंदर की। और एक बार अभिमान हो गया नारद को, वाह नारद ने अभिमान करो तो सकल बनाए दई बंदर की। और सुनो, हमारे गुरुजी एक बात बताते हैं, बोले ज्ञानियों की भाषा ज्ञानियों की सभा में किया करो। एक बार एक बंदर बारिश में भीग रहा था और एक गौरैया अपने घोंसला में बैठी थी, बारिश तेज थी। तो गौरैया ने बंदर से ये कह दिया कि तू इतना निठल्ला घूमता है, कम से कम अपना घर बना लेता तो भीगता तो नहीं कम से कम। तो बंदर को आया गुस्सा, उसने गौरैया का घोंसला तोड़ के फेंक दिया, ठीक है तू भी मर बारिश में। तो ज्ञान वहां देना चाहिए जहां चले, और जहां गलती से अगर गलत लोगों में ज्ञान दोगे तो वही होता है। कावरिया अपनी कावर को भाई सजाए सजाए के देखे गो, और बंदर के हाथ में दे दो नारियल बजाए बजाए के देखे। मैं बात कर रहा था अभिमान की। हेलो जी जी, पहले तुम ही गा लो 2 घंटा में सोलन दो। अभिमान की बात कर रहा था। एक बार अभिमान सीता जी को हो गया और राम जी से अभिमान में आके बोली, देखो सुनो हमारी बात, श्राद्ध आ रहे हैं दशरथ जी का, उनके ससुर के। तो बोल रही है कि देखो ऐसो पंडित लाओ, ऐसो कोई ऋषि बढ़िया ठीक ठाक लेके आओ, हमें लगे कि हमने भोजन करवाया का हुआ। अरे ऐसे ले आओ 2-4 पूड़ी कचौड़ी खामे और निकल जाएं। कोई पंडित और या कोई ऐसा कोई महात्मा है नहीं दुनिया में। राम जी बोले हैं तो बहुत, पर तुम बताओ। बोले ले आओ तो फिर। बोले राम जी ने कहा अभिमान में कह रही हो या मन से वैसे ही इधर उधर की बात? बोले नहीं, अभिमान समझो या मन की बात, जो भी समझो, पर ले आओ। अच्छा गिरधारी, बोले हम देखेंगे, रुको। अब सो आंख बंद की और आह्वान कर दिया अगस्त ऋषि का। अगस्त ऋषि आ गए भोजन करने। अब सुनो, ताली मत बजाना, ध्यान से सुनना। राम जी की रसोई में, सीता जी की रसोई में अगस्त ऋषि बैठे हैं भोजन करने को। और सीता जी कह रही हैं, रे रघुबर मन को भरम मिटाओ, एक ब्राह्मण चतुर जिमाओ। अब बैठ गए अगस्त ऋषि, भोजन करने लगे। भोजन करने लगे ऋषि, बेटा भोजन करने लगे ऋषि जी, ठान अनोखी ठानी है, और 4 दिना भय 3 दिना भय भोजन करते, बात राम की मानी है। कितने दिन हो गए भोजन करते हुए? 3 दिन। सीता जी को 1 दिन देखा सीता जी ने, 1 रात, 2 दिन 2 रात और तीसरा दिन। अब सीता जी समझ गई ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, राम जी ने बुलाया है, ये तो कोई अलग बात है इसकी। तो सुनो, ये भजन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और आप भी सीख लेना। कहीं रिश्तेदारी में जाओ और कोई रिश्तेदार बार बार आपसे ये कहे कि भैया पानी पी लो, भैया पानी पी लो, तो तुरंत पी लेना चाहिए पानी। बोलो क्यों? पूछो। क्योंकि अपने आप को पता नहीं चलता है कि हम ज्यादा खा रहे हैं। हम ज्यादा खा रहे होते तो कोई रिश्तेदार ऐसा हो कि पानी पिया दो, कम खावे वो। ये 3 दिना भय भोजन करते, बात राम की मानी है। सीता जी बोली बाबा, चौथे दिन अब सीता मैया मुनि से बोली पानी है। बोली बाबा सुनो,
तुम बाद में भोजन कर लियो, कछु पहले पी लो पानी। बाद में भोजन कर लियो, कछु पी लो पानी है। बोले बाबा पानी पी लो, लेकिन सुनो, कोई आदमी योगे में शेर और सामने वाले योगेले में सवासे। सीता जी अपने आप में चतुर बन रही है, लेकिन बाबा से ये कहना कि बाबा पानी पी लो, बाद में भोजन कर लियो। बाबा बोले सुन बेटा, भोजन करते वक्त दो परिस्थितियों में पानी पिया जाता है, एक तो भोजन से पहले और एक भोजन के बीच में। अब देख, भोजन से पहले हमने पिया नहीं और बीच हमारा अभी आया नहीं है। सीता जी बोली ये कैसा महात्मा है, 4 दिन हो गए खाते खाते, बीच नहीं आया इसका भी। थक गई, परेशान हो गई, लेकिन वो फिर भी अभिमान को नहीं छोड़ा। अब आंख बंद की और रिद्धि सिद्धि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि बुलवाए, रिद्धि सिद्धि बुलवाई, करी सीता ने चतुराई है। रिद्धि सिद्धि आई तो गणेश जी भी आ गए। गणेश जी बोले मैया हमें भूख लग रही है सीता जी से। सीता जी बोले पहले काम कर ले, तो काम पे लगा दिया तीनों को, रिद्धि सिद्धि और गणेश जी। गणपति पूड़ी सेक रहे, पर पेश एक नहीं खाई है। रिद्धि सिद्धि पूड़ी सेक रही है, गणेश जी बेल रहे हैं और सीता जी ले जाने पे। लेकिन बात सुनो कितनी आश्चर्यजनक है। सीता जी इतनी पूड़ी ले जाए बाबा के सामने और जैसे बस पीछे मुड़ के देखे पूड़ी गायब। पसीना पसीना हो गई सीता जी। बोली ये कैसा महात्मा पल्ले पड़ गया। अच्छा, जो लोग सोच के बोलते हैं उन्हें कोई परेशानी जीवन में नहीं होती है, और जो बिना सोचे बोले उनको पहले बोल दें और फिर सोचें। महाभारत देख लो, बिना सोचे बोलने की बात है। बिना सोचे जो बोलता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। सीता जी ने बिना सोचे बोल दिया है। रिद्धि सिद्धि बुला ली, गणेश जी काम कर रहे तीनों, लेकिन पेश नहीं कर रहे। और देखो एक और अनुभव बता रहा हूँ गिरधारी शर्मा, तुम्हारी तो नई शादी हुई है तो तुम सुन लो पहले। बेटा सालू, दोपहरी का वक्त हो, पत्नी काम करके बस बैठी हो, और भैया अब तो गैस आ गई है, पहले चूल्हे वगैरह चलते थे, चूल्हे पे काम करके 2-2:30 बजे बैठी हो, तभी हमारे 4 मित्र आ जाएं बढ़िया ठीक ठाक खाने वाले, और हमसे कहें कि भाई हमें तो भूख लग रही है। पत्नी से जाके कहो भाई सुनो हमारे मित्र आ गए बाहर से, 4 लोग हैं, भोजन बनाओ। भोजन तो वो बनाती है, ऐसा नहीं बनाएगी, लेकिन जो रसोईया होगा वहां में इतनी सुंदर सुंदर आवाज आवे, कोई तयो गिर गो, कोई बाल्टी गिर गई, एक तो इतना सुंदर है कि कोई बालक पहुंच जाए, बस 2-4 रैपटे नाम के जबरदस्ती के, इतने पे जाके बस पति हंस और दे। और राम जी यही कर रहे हैं। रामचंद्र जी ठाड़े हंस रहे, सीता बहुत रिसियाई है। रामचंद्र जी ठाड़े हंस रहे, सीता बहुत रिसियाई है। सीता सोयो कहने लगे, इन्हें भोजन देओ जिमाई। भोजन देओ जिमाई है, सीता से यो कहने लगे, भोजन देओ जिमाई है। सीता जी अब क्या सोच रही हैं? सीता मन में सोच रही, मैंने चोखो करो बुलवा है, मेरे सब भंडार है गए खाली, मोते कैसो बनो बनवा है। अब ये कह रही है राम जी के महात्मा ही सही सही बता दो। राम जी बोले तुम्हें क्या लग रहा है? बोले हमें जो लग रहा है वो सुनो। ऋषि मुनि तो थोड़ो ही खामे,
ऋषि मुनि तो थोड़ो ही खावे, जे जंगल को हुआ ऋषि मुनि तो थोड़े खावे, ये जंगल को हुआ है। मैंने चोखो ब्राह्मण नुतवायो, मैंने चोखो ब्राह्मण नुतवायो, मेरे सर पे बोलो कौआ है। चोखो ब्राह्मण बुलवायो, मेरे सर पे बोलो कौआ है। देखो ये भजन काफी समय से मैं गा रहा हूँ भैया। ये भजन जब मैं गाता हूँ ये घटना याद आती है। मैं 4th क्लास में चौथी कक्षा में पढ़ता था। मेरा एक मित्र था मेरे गांव का मुकेश, उसने मुझसे ये कहा कि भाई देख आज के दिन तू अपने घर खाना मत खाना। मतलब ठीक है भैया। तो दोनों हम उसके घर रुक गए। अच्छा उस दिन श्राद्ध था उसके घर पे, तो एक पंडित जी निमंत्रण के लिए आए थे। वो बैठे, वो हमारे गांव के नामी ग्रामी पंडित जी, खीर खाने के बड़े शौकीन। और जो भोजन था वो था बनियाओं में, गुप्ता जो लोग होते हैं। भैया बैठा होता बुरा मत मानना, मेरा तो मित्र रहे ये लोग। तो इनके यहाँ छोटी छोटी कटोरियों में बहुत सारा सामान आता है। तो पंडित जी ने आते आते ये कहा कि सेठानी हमें एक बात बताओ, या नाक में डालें के कान में, पहले तो यूँ बताओ। अरे कोई बड़े से बासन में ले आओ। तो हम तो तभी समझ गए, हम बोले हमें तो भोजन मिल गो दी है। जय हो। तो एक बड़े कटोरा में खीर आई, सब्जी आई बड़े कटोरा में, और पूरी। पंडित जी ने 2 ही मिनट लगाए होंगे कि पूरा सा बोले सेठानी खीर लाओ। और दूसरी बार में पूरी खीर तो पूरी खत्म, अब सब्जी भी खत्म, पूरी की 2-4 लोई बची। अब भैया हमारी आंखों से आने लगे आंसू। हम रो गए, बच्चे थे हम रोए, और हमारे साथ हमारा मित्र मुकेश भी रोए। हम बोले मुकेश अब हम क्या खाएंगे भाई। ए, अब ये गया मुकेश अपनी मम्मी के पास, बोली मम्मी अब हम क्या खाएंगे। तो मम्मी की आंखों में थे वो आंसू। मम्मी बोली बेटा या बा मन के चलो जानते सब मिलके रोएंगे एक बार पहले तो। ये कह रही है मैंने चोखो ब्राह्मण नुतवायो, मेरे सर पे बोलो कौआ है। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मेरे बस की बात नहीं है। अब तुम देखो क्या होना है। राम जी बोले तो लो ये तुलसी दल ले जाओ, बाबा को दे दो। सीता जी बोली इससे क्या हो जाएगा। बोले दो तो सही जाके। बाबा को तुलसी दल दिया, और जैसे ही बाबा ने ग्रहण किया, बाबा बोले ओ भैया हो अब नहीं चाहिए। सीता जी बोली राम जी पहले दिन अगर तुलसी दल दे देते तो ये घटना होती नहीं। अब देखो ऋषि कैसे ऋषि हैं। और राम जी से बोले राम जी सुनो भोजन तो करवा दिया, पानी पिलाओ साहब। राम जी बड़े व्यंग्यात्मक हैं, कभी कभी बहुत हल्के हल्के। अच्छा ये हमारे कृष्ण है, ये तो ऐसे मजाक करते हैं कि आप जानते हैं कि राम जी बड़े छुपे हुए मजाक करते हैं। सीता जी से बोले सुनो, सीता सोयो कहने लगे इन्हें पानी दो पिलाई है। अब पानी की बात सुनी तो डर के मारे पीछे हट गई, तीनों हाथ हिलाई है। राम जी बोले क्यों। बोले सुनो जाके भोजन भये न 4 दिन में, मोई याद छठी की आई है। सुनो मैं तो पानी ढोबत मर जाऊंगी, मैं तो पानी ढोबत मर जाऊंगी, मेरे लीजों प्राण बचाई। पानी ढोबत मर जाऊंगी, मेरे लीजों प्राण बचाई है। पानी ढोबत मर जाऊंगी, मेरे लीजों प्राण बचाई। राम जी से बोली सुनो अब हमारे बस की बात नहीं है, तुम ही देखो। राम जी बोले सुनो। तो बाबा से जाके राम जी ने कहा बाबा सुनो अभी पानी नहीं मिलेगा, पानी तुम्हें मिलेगा द्वापर में। ये चल रहा है त्रेता, अगला मेरा जो अवतार होगा वो होगा कृष्ण अवतार। इंद्र मेरे ब्रज पे कोप करेगा, भारी बारिश करेगा। उस समय मेरी उंगली पे गोवर्धन होगा, और गोवर्धन के ऊपर तुम बैठ जाना, आह्वान करूंगा तुम्हारा, पूरा जल पी जाना जितना इंद्र बरसाए। इंद्र जो कोप करे ब्रज पे,
तुम्हें गिर पे बिठाई है। और देखिए भैया हमारे क्षेत्र के बड़े सुंदर कलाकार हैं भैया, मेरे मन के तो किंग समझे आप। ये भजन उनका है, गाया मैंने है, वैसे उन्होंने गाया बहुत जगह लेकिन वायरल तो ज्यादा हम कर रहे हैं इसको, लेकिन उनका नाम लेना नहीं भूलते हैं। इंद्र जो कोप करे ब्रज पे, तुम्हें गिर पे बिठाई है। लक्ष्मण कहे हजिया पुरवारो, तेरी तुमको प्यास बुझाई। लक्ष्मण के हथिया पुरवारो, तेरी तुमको प्यास बुझाई है। लक्ष्मण के हथिया पुरवारो, तेरी तुमको प्यास बुझाई है। भाई तो मैं तो जान से आगे होगी सुन के भैया चाचा रे अब तो